प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संधि के प्रयोग से शब्द बनाने सीखे थे। आज हम शब्द बनाने सीखेंगे पाठ 21 में समास से। आइए उदाहरण देखते हैं। चारों रास्तों का समूह चौराहा, 10 है आनन जिसके दशानन। तो बच्चों, उपरोक्त चित्रों में दिए गए वाक्यांशों में अनेक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त रूप बना दिया गया है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नवीन शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास। अब बात करते हैं समस्त पद की। समास की प्रक्रिया से बने शब्दों को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। चौराहा और दशानन क्या है? समस्त पद। जिस तरह से संधि में मिले हुए शब्दों का संधि विच्छेद किया जा सकता था, उसी तरह समास शब्दों का समास विग्रह भी किया जा सकता है, उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। जैसे चारों रास्तों का समूह, 10 है आनन मुख जिसके आदि। अब बात करते हैं समास के भेदों की। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए इनके बारे में उदाहरण सहित पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान भी हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन भर आदि। तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, धनहीन, धन से हीन आदि। कर्मधारय समास, जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हो अथवा एक पद उपमेय और दूसरा उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम आदि। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह आदि। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, एवं, या, तथा आदि शब्द आते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, नर नारी, नर और नारी। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनन मुख जिसके रावण, वंशीधर, वंशी को धारण किया है जिसने कृष्ण आदि। तो बच्चों, यह थे समास और उसके भेद उदाहरण के साथ। अब आपकी बारी है समास का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाना और सामासिक पदों का विग्रह करना। आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद।